कि कांग्रेस की पॉलिसियों पर, कांग्रेस की जो सेकुलर नीति है, कांग्रेस के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं और कांग्रेस ने आज तक जिस हिंदुस्तान में जो कुछ किया उस पर विश्वास रखते हुए, यकीन रखते हुए आज यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजीब अली जी के पास आकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुदस्सर लोन जी जो कि मरमत से ताल्लुक़ रखते हैं, सुकूनत रखते हैं और आज डोडा में मकाम वज़ीर है, आज वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी पर यकीन रखते हुए बीजेपी से रिज़ाइन करके, इस्तीफ़ा दे करके, जो वहाँ पर जो पार्टी के बीजेपी के मीडिया सेक्रेटरी थे पिछले 3 सालों से और 2016 से पार्टी का काम करते चले आ रहे थे, आज उनकी गैर जमहूरी पॉलिसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ जो उनका एक अंदरूनी जो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि एक दूसरे को लड़ाने की पॉलिसी जो चल रही है, गरीबों पर जो टैक्सों की बरछार हो रही है और लोगों का जीना जो दुर्भर हो रहा है, उसको देखते हुए उस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शमूल कर रहे हैं। हम तहे दिल से उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। कि आपने क्या समझ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया? सबसे पहले मैं आज बधाई दूंगा शेख नजीब साहब को, जिन्होंने 10 साल से जो भी पार्टी के अंदर जो चल रहा है सिस्टम, कई नेता जो हैं बीजेपी की लहर देखकर जो है वो पार्टी छोड़कर भाग गए। मैं मुबारकबाद देता हूं इनको कि इन्होंने पार्टी को आज तक चलाया और मैं मुबारकबाद दूंगा जो हमारे नए प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी साहब को और जो वर्किंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं रमन बाला जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पार्टी को आज तक इस मुकाम तक पहुंचाया। और मेरा कारण ये रहा पार्टी छोड़ने का, 2016 से लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और जिस मुद्दे पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जिस गवर्नमेंट पे लोगों ने उनको चुना था और वो आज जो है अपनी मुद्दे से जो है वो भड़क रहे हैं। लिहाजा 2016 से लेकर मैंने 2022 तक पार्टी का कार्यकाल मैंने संभाला और जब काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई। उसका ये कारण रहा, जो लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उनको पार्टी जो है इग्नोर करती है और जो नए चेहरे जिनके साथ अगर 10-10 वोट भी अगर नहीं होंगे तो उनको आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको लाया जा रहा है, उनको स्टेट लेवल का उनको ओहदा दिया जा रहा है और जो लोग पीछे से पार्टी का काम करते आए हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा मैंने जब ये देखा कि पार्टी के अंदर जो है डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी चल रही है तो मैंने पार्टी से रिजाइन देना मैंने अच्छा समझा और मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने शमूलियत इसलिए की कि कांग्रेस का एक हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है आप पीछे से देख सकते हो कि आज़ादी के बाद 70 साल तक जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर काम किया वो मोदी दौर में 10 साल इक़्तिदार होने के बावजूद भी वो काम आज कहीं भी नहीं दिख रहा है, सिवा खाली लोगों को भड़काने के, सिवा खाली भाषण देने के ग्राउंड लेवल पे जो है काम बिल्कुल जीरो है। तो आगे उनका क्या अंजाम हो सकता है?
मैं तो आज उनको साफ लफ्जों में आज मैं उनको कहूंगा, जो 50 का नारा जो वो दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है जो 2014 में जो 25 सीटें उन्होंने जो ली है तो वो भी बचा सकेंगे। मेरा क्लियर कट है कि 50 पर जो है ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा। पहले ग्राउंड लेवल पे आप इस वक्त हालात देखो, जम्मू कश्मीर में तानाशाह इस वक्त राज चल रहा है, अफसर जो है लोगों की कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अगर 50 पार अगर बीजेपी अगर इनको करने की अगर उम्मीद होती तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं इस वक्त। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पंचायती इलेक्शन कराने का क्या ट्रेंड था इनको पहले, तो मैं यही कहूंगा कि उनको पंचायती जो इलेक्शन जो अगर 2023 में अगर हुआ तो वो रिजल्ट उनके सामने पूरा दिखेगा कि वो आगे की ये कितनी सीटें वो लेंगे और जनता उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देगी। अब आगे के लिए क्या पॉलिसी आपकी रहेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए पॉलिसी जो हमारी रहेगी, पार्टी किसी के जाने से मरती नहीं है। अगर कल कांग्रेस में जो लोग अगर यहां से भागकर अगर गए तो 10 लोगों के जाने से पार्टी नहीं टूटती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो इतिहास लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आजादी जिस पार्टी ने दिलाई, उस पार्टी का जो नारा रहा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जो टिल डेट तक जितने भी प्रधानमंत्री आज तक रहे, उन्होंने जमहूरी तरीके से जो है लोगों को अभी तक चलाया। और जब से 2014 के बाद कांग्रेस का जो इख्तिदार जो हाथ से गया, तो उसके बाद जो हुकूमत आज रोलिंग गवर्नमेंट जो चल रही है वो भी पूरी उम्र जो है लोगों को याद रहेगी। और इस वक्त जो कांग्रेस की जो पॉलिसी पीछे थी वो लोगों को इस वक्त याद पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिस तरह से बीजेपी के लोग आज कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ मुदस्सिर लॉन साहब को, जो मीडिया सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के, कल ने वहां से रिजाइन कर दिया। और इनको जो नीतियां थी बीजेपी की वो पसंद नहीं आई। इन्होंने बोला कि बीजेपी में टोटल इनजस्टिस है, नाइंसाफी है, लोगों के काम तो करते नहीं, भड़काऊ भाषण देते हैं, काम कोई नहीं होता है। तो इनको जो पॉलिसी कांग्रेस की अच्छी लगी। इन्होंने अभी बताया कि जो भी हिंदुस्तान में किया 70 साल में वो कांग्रेस ने किया है, जो भी तरक्की की वो कांग्रेस ने की है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो कांग्रेस के वक्त में हुई। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है और हम उनको वेलकम करते हैं आज कांग्रेस में। और हमें उम्मीद है कि मुदस्सिर लॉन साहब के आने से ऐसे ऐसे जवान, ऐसे एक्टिव जवान, तेज तरार जवान जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का जो हौसला बढ़ता है, बाकी जो हमारे साथी उनको हौसला बढ़ता है। और मुझे उम्मीद है जैसे एक्टिव ये रहे हैं बीजेपी में, उससे ज्यादा ये एक्टिव कांग्रेस में रहेंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि आने वाले वक्त में बहुत सारे दर्जनों जो वर्कर हैं मैंने ज्वाइन कराने हैं, और इनका जो प्रोग्राम है या तो ये डोडा में रखेंगे या मरम्मत में रखेंगे। और इन्होंने कहते हैं मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्यादा उम्मीद है हमें, तो कहते हैं काफी लोगों को हमने ज्वाइन कराना है। तो हमें उम्मीद कि इनके आने से पार्टी मजबूत